एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 50 प्रश्नों को करेंगे। ऐसे 50 प्रश्न जो पेपर में पूछे जाते हैं, ट्रेंडिंग में रहते हैं, उन्हें पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? तो आपको याद रखना डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों, आपको याद रखना मोहन अवस्थी और सुमन राजे, इन दोनों लोगों ने आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। साथ में किसने दिया? तो आपको याद रखना सुमन राजे। मैंने आपको क्या बताया? आदिकाल को आधार काल नाम मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉन गिलक्राइस्ट, फ्रेडरिक पिंकांट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना जॉन गिलक्राइस्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है? बूंदी बारिश, पुष्पांजलि, भारत विनय, पृथ्वी कल्प। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सी रचना मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है? तो आपको याद रखना जो पृथ्वी कल्प है ये मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आपको याद रखना जो पृथ्वी कल्प है इसके रचनाकार गिरिराज कुमार माथुर है। मैंने आपको क्या बताया? पृथ्वी कल्प मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है बल्कि इसके रचनाकार गिरिराज कुमार माथुर है। क्वेश्चन है, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? हरप्रसाद शास्त्री, राहुल साकेत्यान, सईद उल्लाह, प्रबोध चंद बागची। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो आपको याद रखना राहुल साकेत्यान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम राहुल साकेत्यान है। राहुल साकेत्यान को यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। क्या बोलते हैं? यात्रा साहित्य का पितामह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक है नामवर सिंह, राम कुमार वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, गणपति चंद्र गुप्त। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक गणपति चंद्र गुप्त हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं ने रीति काल को नाम दिया श्रृंगार काल, कला काल, अलंकृत काल, रसाल काल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, मिश्र बंधुओं ने रीति काल को नाम क्या दिया? तो आपको याद रखना अलंकृत काल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब आप ये बताइए रीति काल नाम किसने दिया? तो आप सभी को पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्यों दिया? रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीति काल नाम दिया। मैंने आपको क्या बताया? मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल नाम दिया, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीति काल नाम दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सीमांत युग नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने या राहुल साकेत्यान ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आदिकाल को सिद्ध सीमांत युग किसने कहा? दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाने कितने एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, आपको याद रखना आदिकाल को सिद्ध सीमांत युग किसने बोला? राहुल साकेत्यान ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी।
जबकि बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला, आदिकाल को आदिकाल ही बोला। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, और राम कुमार वर्मा ने क्या बोला, संधि एवं चारण काल। मैंने आपको क्या बताया, आदिकाल को सिद्ध सीमांत युग राहुल साकेत्यायन ने कहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है, राम स्वरूप चतुर्वेदी, नगेंद्र, श्याम सुंदर दास, राम विलास शर्मा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है। ये भी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछी गई। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है, तो आपको याद रखना राम स्वरूप चतुर्वेदी की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बात करें इसकी सन क्या है, तो आपको याद रखना 1986। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा, गिल क्राइस्ट, जॉर्ज क्रिएशन, ईसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा, तो आपको याद रखना गिल क्राइस्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी गिल क्राइस्ट ने कहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। अगर बात करें राम कुमार वर्मा का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना 1905 में, और मृत्यु कब हुई थी, तो आपको याद रखना 1990 में। दोस्तों इनके जन्म और मृत्यु से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखना जो राम कुमार वर्मा है, इनका जन्म 1905 में हुआ था और इनका निधन 1990 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया, तो किसने दिया था, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था, हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, सभी पेपर में पूछे गए हैं। पूरी क्लास जरूर देखना, लास्ट में अपना स्कोर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। अभी आंसर बताइएगा, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था, तो आपको याद रखना हिंदी शब्द सागर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बात करें इसकी सन क्या है, तो आपको याद रखना 1929। मैंने आपको क्या बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बात करें इसकी सन क्या है, तो आपको याद रखना 1952। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं मुनिजन विजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना मोतीलाल मेनारिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय माना 1700 से 1900, 1600 से 1800, 1500 से 1750 और 1600 से 1850। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय क्या माना है? तो आपको याद रखना 1700 से 1900। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय 1700 से 1900 माना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? राम कुमार वर्मा, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मी सागर। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहा है। बताओ किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? तो आपको याद रखना डॉक्टर नगेंद्र ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि ये हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के संपादक थे। कौन थे? तो आपको याद रखना ये हिंदी साहित्य ग्रंथ है, इसके ये संपादक थे। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, सर जॉर्ज क्रिएशन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया? तो आपको याद रखना मिश्र बंधु। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब दोस्तों आपको 5000 मिले या 4551, अगर लगभग में पूछा जाए तो 5000, वरना 4551 भी आपको याद रखना। 4551 करके भी दे दे तो आपका आंसर मिश्र बंधु ही रहेगा। मैंने आपको क्या बताया? किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया? तो आपको याद रखना मिश्र बंधु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण का आधार क्या रहा है? पूर्व परंपरा, प्रमुख ग्रंथ, युग प्रवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो आपको याद रखना युग प्रवृत्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया। कौन सी? तो आपको याद रखना विधेयवादी। दोस्तों मैं जितने भी अलग से पॉइंट आपको बताती हूँ ये जरूर अपनी कॉपी में लिखा कीजिए, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको क्या बताया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पे लिखा, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ। कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1929 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, समाज शास्त्री पद्धति। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और अभी हाल मैंने आपको क्या बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का उपयोग किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक है दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान है मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है, तो आपको याद रखना रमाशंकर शुक्ल रसाल। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम किसने दिया, तो आपको याद रखना रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन, गासा द ताशी, शिव सिंह सेंगर, सुखदेव बिहारी मिश्र। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गासा द ताशी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था, तो आपको याद रखना गासा द ताशी ने। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गासा द ताशी ने किया था। दोस्तों आपको याद रखना जो गासा द ताशी है इनकी पुस्तक फ्रेंच भाषा में है। कौन सी भाषा में, तो आपको याद रखना फ्रेंच भाषा। ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि गासा द ताशी की पुस्तक कौन सी भाषा में है, तो आपको याद रखना फ्रेंच भाषा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन है, तो आपको याद रखना मिश्र बंधु। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी साहित्य में उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान मिश्र बंधु हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है, तो आपको याद रखना डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। दोस्तों आपको याद रखना डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की अवधि 693 से कब तक मानी है, तो आपको याद रखना 1693 तक। अगर बात करें संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को लिया है। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है, तो आपको याद रखना राम कुमार वर्मा। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल पे पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता था तो अपने नोट्स में जरूर लिख लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधुओं ने, शिव सिंह सेंगर ने। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, हिंदी साहित्य को उत्तर मध्यकाल से रीतिकाल किस विद्वान ने कहा, तो आपको याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब बात करें पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या बोला, तो आपको याद रखना श्रृंगार काल। क्या कहा, श्रृंगार काल। जबकि बात करें मिश्र बंधु क्या बोलते थे, तो आपको याद रखना अलंकृत काल। अलंकृत काल। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी साहित्य को उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है, रीतिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है, तो आपको याद रखना रीतिकाल। इसका राइट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन ए। जबकि बात करें जो हमारा आदिकाल, मध्यकाल और संक्रांति काल, ये ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया? राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण किया? तो अभी हाल मैंने बताया था किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो आपको याद रखना हिंदी साहित्य की आलोचना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जबकि बात करें हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है। अगर इनकी सन की बात करें तो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इसकी सन क्या है? तो आपको याद रखना 1952। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसकी सन क्या है? 1940। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसकी सन क्या है? 1952। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी साहित्य की आलोचना पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है 1050 से 1350, 1075 से 1350, 1050 से 1375, 1000 से 1350। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, आदिकाल का समय क्या है? तो आप सभी को पता है कितना है? 1050 से 1350 75 विक्रम संवत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? आदिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 से 1375 विक्रम संवत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं राघव साकेत्यान, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले कौन है? तो आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? राहुल साकेत्यान, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज क्रिएशन, मिश्र बंधु। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? तो आपको याद रखना जॉर्ज क्रिएशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा? तो आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता है निर्मला जैन, नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, बच्चन सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जल्दी से हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग कराइए। अभी इसका आंसर बताइए, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना नंद दुलारे वाजपेयी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंद दुलारे वाजपेयी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता कौमुदी के संग्रह करता है श्याम सुंदर दास, नगेंद्र, राउत साकेत्यान, राम नरेश त्रिपाठी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? तो आपको याद रखना राम नरेश त्रिपाठी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों आपको याद रखना जो कविता कौमुदी है
कि 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। कितने का? 15,000। 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह कर है। मैंने आपको क्या बताया? कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है गणेश बिहारी, केशव बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? तो आपको याद रखना केशव बिहारी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? मिश्र बंधुओं में केशव बिहारी शामिल नहीं है। मिश्र बंधुओं में कौन है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है सरहप्पा, विद्यापति, गोरखनाथ, अमीर खुसरो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो आपको याद रखना गोरखनाथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना जो गोरखनाथ है ये नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया? मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम लेखक गोरखनाथ है। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? तो आपको याद रखना शिव सिंह सेंगर ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने 1883 में शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा था। कब लिखा था? 1883 में। किस नाम से? तो आपको याद रखना शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले किसने की? तो शिव सिंह सेंगर ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1833, 1836, 1830, 1810। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में बताना। देखते हैं कितने लोगों को सही पता है, क्योंकि अभी हाल मैंने इससे पहले क्वेश्चन समझाया है, तो इसका आंसर मुझे सभी लोग कमेंट में बताना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, नगेन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? तो आपको याद रखना प्रेमचंद ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? प्रेमचंद ने अपना जो लेखन है वो गद्य तक ही सीमित रखा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल साकित्यायन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो आपको याद रखना चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेन। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ कौन सा है? तो आपको याद रखना किसका है? श्याम सुंदर दास का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी शब्द सागर नामक श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद धीरेन्द्र वर्मा, कामता प्रसाद गुप्त, किशोरी दास वाजपेयी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना किशोरी दास वाजपेयी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है जेसुआ केटलर, जॉर्ज क्रिएशन, किशोरी दास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु। बताइए क्या होगा राइट आंसर। हाँ जी, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है, तो आपको याद रखना जेसुआ केटलर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है मैकमूलन, फ्रैंक ई के, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। बताइए राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना फ्रैंक ई के। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया। 1850 से 1885, 1868 से 1893, 1857 से 1900, 1800 से 1850। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय सन 1868 से 1893 का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक है नामवर सिंह, सुमन राजे, दूधनाथ सिंह, बच्चन सिंह। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक बच्चन सिंह है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक बच्चन सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया। इंद्रनाथ मदान, श्याम सुंदर दास, सुमन राजे, ममता कालिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जिसकी सन 2003 है, ये सुमन राजे के द्वारा लिखा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।